आज हम डिस्कस करेंगे 3 सेक्टर्स जो 2026 में अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, उनके बाइंग लेवल्स और कहाँ टारगेट हो सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ, इस सेक्टर्स में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। सो अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो आप उसको खुद से आपको मैनेज करना होगा, बट ये एज ऑफ नाउ इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से ही है 2026 में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिल्वर का। अभी सिल्वर में हमने क्लियरली कहाँ से मोमेंटम कैप्चर किया था, शॉर्ट साइड का को शॉर्ट किया था और यहाँ से पूरा मोमेंटम कैप्चर किया था। ठीक है, ग्रुप में ऑलरेडी इसका अपडेट दिया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट मोमेंटम कहाँ हो सकता है, कहाँ हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि सही बाइंग अगर नहीं होगी हमारी तो इन्वेस्टमेंट का उतना मज़ा नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने भी अराउंड इस जोन में बाई किया होगा तो उनके लिए तो अभी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल टाइम चल रहा है, तो वैसी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। सो हम डिस्कस करेंगे सिल्वर में सबसे बेस्ट प्राइस हमारे लिए क्या रहेगा। सो हम अपना प्लान डिस्कस करेंगे। अभी सिंपली चीज़ हमें क्या दिख रही है, हम पहले चलेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे। और मंथली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियरली जब लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था 80,000 पे हमारा क्या मोमेंटम था कि प्राइस में एक कप एंड हैंडल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। तो एक हाई प्रोबेबिलिटी अभी क्या लग रही है मार्केट में, ड्यू टू वॉर एंड अनसर्टेनिटी, कि मार्केट एक बार इस जोन को रिटेस्ट करने आ सकता है। तो रिटेस्ट की लेवल कौन सी है, अराउंड $50 की। ठीक है, तो अगर मार्केट $50 के पास आता है तो हमें किस तरह से प्लान करना होगा, कहाँ हमारी बाइंग होगी, वो हम देखते हैं। अभी एज ऑफ नाउ $70 के पास चल रहा है। सो अभी आप देखोगे तो एक्चुअल में मुझे यहाँ पे एक डाइवर्जन नहीं मिला है डेली टाइम फ्रेम पे या 4 आवर टाइम फ्रेम पे प्रॉपरली। सो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, अगर मार्केट को यहाँ से बाउंस देना है क्योंकि ये फॉल थोड़ा साइडवेज लग रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाना चाहिए। हम ये चैनल मार्क करते हैं तो हमें क्लियरली क्या शो रहा है कि इस जोन में कहीं मार्केट आ रहा है। और ये जो आपको एक मूविंग एवरेज दिख रही है 200 SMA की है। सो हाई प्रोबेबिलिटी हम क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, अगर मार्केट हमें बाइंग करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है कि मुझे मेरी बेस्ट प्राइस मिलनी चाहिए बाइंग के लिए। ठीक है, अभी अगर मार्केट को यहाँ से रिवर्सल लेना है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी रिवर्सल की। अभी देखिए अभी चल रहा है मार्केट $70 पे। अभी जब हम यहाँ से फिबोनाची लगाते हैं रजिस्टेंस के लिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सी होगी, 50% से लेकर 38% की इंपॉर्टेंट लेवल होगी। जब तक प्राइस इसके नीचे है तब तक मैं यहाँ पे लॉन्ग का प्लान एज ऑफ नाउ नहीं करूँगा, क्योंकि हमारी बाइंग लेवल हमें डाउन साइड चाहिए जो हमारे लिए बेस्ट होगी। ठीक है, सो अभी यहाँ से पॉसिबिलिटी मैं क्या एक्सपेक्ट रख रहा हूँ मार्केट में, कि मार्केट यहाँ से अगर बाउंस देता भी है तो यहाँ से वापस से एक डाउन साइड का आना चाहिए फॉल, जो अराउंड $50-55 के पास होगा, जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए होगी बाइंग के लिए। अगर वहाँ पे प्राइस मिलता है तो हम श्योरली वहाँ पे बाई करेंगे। क्या प्राइस बताई मैंने, $55 से $50 के पास, ये चीज़ सबसे बेस्ट होगी हमारे लिए बाइंग के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम। ओके, और अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन अपसाइड ब्रेक कर देता है, सो हम फिर जब वो रिट्रेस करेगा, जब वो पुल बैक देगा, तब हम उसमें एंट्री लेने का प्लान बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्टली मार्केट अपसाइड जाता है तो डायरेक्टली एंटर नहीं करेंगे हम, क्योंकि यहाँ से थोड़ा रिस्की है डायरेक्टली अपसाइड जाना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो हम वेट करेंगे जब मार्केट साइडवेज होकर रिट्रेस करने आएगा, तब हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। भले गेन कम होगा लेकिन हम हमारा स्टॉप लॉस के साथ ही वो ट्रेड करेंगे तो वो टाइम पे। ठीक है, और अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाता है जैसे हमने ये प्लान किया, अगर मार्केट अराउंड $74 से लेकर $78 से वापस रिवर्सल लेते हैं डाउन साइड का, तो एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, अराउंड 127% का फॉल तो देना चाहिए मार्केट ने। तो कहाँ आ रहा है वो, अराउंड $55 के आसपास आ रहा है। तो यही हमारे लिए लेवल है जो हमारे लिए बेस्ट होगी बाइंग के लिए, जिसका टारगेट फर्स्ट होगा। हम पूरे फिबोनाची यहाँ से अगर निकालते हैं फुल फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड $95 to $85 का। ये तो फर्स्ट टारगेट होगा ही हमारा। अगर मार्केट ये भी इजीली ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा अराउंड $120 का। एंड फाइनल टारगेट जो होगा हमारा वो होगा $140 का। ठीक है, मीन्स अराउंड यहाँ से हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से हमें 200% का गेन तो भी देना चाहिए अगर हमारा एनालिसिस राइट है तो। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट प्लान उसी हिसाब से करना है सिल्वर में, लाइक कि हमें लॉस भी हो, अगर मार्केट यहाँ पे कुछ वीक साइडवेज भी रहता है तो हमें कुछ फियर ना हो, हम पीसफुली रह सकें। ठीक है, ओवर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिस्क टू रिकॉर्ड बहुत बेटर लग रहा है यहाँ पे। अगर स्टॉप लॉस का जो ऑप्शन में होगा एफ में, वो हम ग्रुप में ट्रेड लेंगे
एज ऑफ नाउ, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम अगर उसका ईटीएफ देखें तो ईटीएफ में भी सेम ही मोमेंटम। ईटीएफ में हमने क्या डिस्कस किया है, अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, अराउंड 213 का चल रहा है। तो हमने लास्ट कुछ मंथ से डिस्कस करके रखा है कि हमें इसको 180 से लेके 160 के बीच में बाय करना है। तो अभी हम यहाँ से फिबोनाची अगर एक्सटेंशन लगाते हैं तो हमें क्या शो हो रहा है कि वो ज़्यादा 100% बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उतनी एक्सपेक्टेशन आज हम नहीं रख रहे। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, 180 से लेके 160 का जो बाइंग प्राइस होगा ये हमारे लिए बेस्ट होगा फॉर द इन्वेस्टमेंट प्लान। 180 से 160 का हमारे लिए बेस्ट प्लान होगा बाइंग का यहाँ पे। जिसको अगर सेफली जाना है तो वो क्या कर सकता है, अगर मार्केट यहाँ से अपसेट जाता है, अपसेट जाने के बाद अगर यहाँ पे कोई भी रिट्रेसमेंट देके मार्केट नीचे आता है, तो उसके बाद जब भी अगर रिवर्सल होता है, जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है, जिसको रिस्क नहीं लेना है, तो क्या करेगा वो यहाँ पे वेट करेगा और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क करेगा इस हाई से, ठीक है। इस हाई से एक ट्रेंड लाइन मार्क करेगा। जब वो ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। जो भी स्विंग लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। सिंपल प्लान है, इसका भी सेम टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट होगा 275 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 350 का, एंड लास्ट टारगेट होगा 400 के अराउंड। जो फाइनल टारगेट होगा यहाँ पे हमारी हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट निकाल के एग्जिट कर देनी है, ठीक है। एज ऑफ नाउ कुछ डाउट? और इसका भी सेम अगर एफ का ट्रेड होगा तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे। एज ऑफ नाउ यहाँ पे सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट प्लान ही डिस्कस कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट चलते हैं डिफेंस के ऊपर। डिफेंस में भी हमने बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट का प्लान सोचा हुआ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी हमें मिल नहीं रही है। हमारी डिस्कशन क्या था, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जब हम फुल फिबोनाची मार्क करते हैं डाउन से लेके अप का, तो हमें क्या दिख रहा है इंपॉर्टेंट लेवल। अगर हम इस जोन से अगर फिबोनाची मार्क करते हैं तो हमारे लिए कौन सी लेवल से इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है, 60 और 50% की। तो हाई प्रोबेबिलिटी होगी आने वाले वीक में हमें डिफेंस इस जोन में हमें मिल सकता है, ठीक है। इस जोन में आने के बाद हमें क्या करना है, जब भी इस जोन में आता है तो हम हमारा बाइंग प्लान कर सकते हैं। हम कोई भी सिंगल स्टॉक बाय नहीं कर, हम ईटीएफ में ही प्लान करें, क्योंकि हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान है वो अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे हम चैनल भी ड्रॉ करते हैं तो चैनल में क्या पॉसिबिलिटी हमें क्लियर दिख रही है कि चैनल में भी इस कई जोन में सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। हैमर बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट लेवल थोड़ी नीचे है, तो हम हमें इन्वेस्टमेंट के प्लान से ही करेंगे। अगर यहाँ से बाउंस देता है, डायरेक्टली अपसेट जाता है, तो जब भी रिवर्सल लेगा, रिट्रेसमेंट लेगा, उस बेस पे हम एंट्री कर लेने का ट्राई करेंगे। अभी कोई एंट्री प्लान नहीं है, क्योंकि हमारा बाइंग प्राइस अब तक आया नहीं है। फ्यूचर में जब भी हमको अगर डिफेंस इस जोन में कहीं मिलता है, 7000 से लेके 6500 के जोन में, तो हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ बनेगी, जिसका टारगेट यहाँ से डबल का हो सकता है, डायरेक्टली 10,000 के अराउंड का, 12,000 के अराउंड का हमारा टारगेट होगा। और इसको ही हम ईटीएफ में डिस्कस करें तो ईटीएफ में हमें मोतीलाल का डिफेंस सेक्टर है। तो हमें जब क्लियरली हमें क्या दिखा, हमने जब इस लो से इस हाई का फिबोनाची मार्क किया, इस लो से लेके इस हाई का, तो हमें क्या दिख रहा है, 61% की लेवल कौन सी आ रही है, वो आ रही है 72 रुपीज़ की। और हम अगर एक्सटेंशन भी लगाते हैं यहाँ से, एक्सटेंशन लगाने के बाद भी हमारी कौन सी लेवल आ रही है, वो सेम वो आ रही है 70 रुपीज़ की। सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान जो हमारे लिए होने वाला है डिफेंस में, वो होगा अराउंड 70 से लेके 75 रुपीज़ का, ठीक है। और इसका टारगेट क्या होगा, और समझिए इसमें हमारा कोई स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हैं। तो अगर हमें कुछ होल्ड करना भी पड़े कुछ मंथ्स तक, तो हमें होल्ड करने के हिसाब से ही उसे बाय करना है, ना कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, एज अ इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर यहाँ से किसको सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या कर सकता है वो, वेट करिए जब भी मार्केट नीचे आता है, अगर यहाँ पे कोई डाइवर्जन क्रिएट होता है इस जोन में आके, डाइवर्जन क्रिएट पे वो बाय कर सकते हैं। उसका फर्स्ट टारगेट होगा 93 का, नेक्स्ट टारगेट होगा 100 का, एंड लास्ट टारगेट होगा 1112 का। मीन्स अराउंड यहाँ से हम पकड़ रहे 80-85% का रिटर्न हम इजीली गेन कर सकते हैं विदाउट स्टॉप लॉस। अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाता है, ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट डायरेक्टली ऊपर जाता है, जैसे हम डिस्कस करें कि यहाँ पे हैमर कैंडल बन रही है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है, तो डायरेक्ट एंट्री नहीं लेंगे हम। उसके बाद जब भी रिट्रेसमेंट होगा, जैसे ही पुल बैक आएगा, तो हम उसमें एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट तभी भी सेम ही होगा 112 के आसपास ही, ठीक है। एज ऑफ नाउ इसमें कोई डाउट? इसके बाद लास्ट सेक्टर में चलते हैं, जो है आईटी सेक्टर का। आईटी सेक्टर हमने लास्ट टाइम भी बहुत डिस्कस किया कि आईटी सेक्टर बहुत वीक दिख रहा है, तो वो हिसाब से अभी तक हमने कोई भी उसमें इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया था। हमारा इवन जो आईटीबीज में हमारा प्लान था, वो क्लियर प्लान था कि हमें 30 से लेकर 28 रुपीज़ के आसपास ही इन्वेस्ट करना है। वो हमारा बहुत मन से ही चालू है डिस्कशन।
उसका कोई न्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हम सिंपली एक चैनल ड्रॉ करते तो हमें चैनल में भी क्या शो हो रहा है कि मार्केट यहाँ से अगर जब रिवर्सल लेता है तो इस चैनल पे पास आने की पॉसिबिलिटी है और यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी है। तो कैसे हो सकता है मार्केट में, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस भी देता है तो मार्केट वापस से एक बार नीचे आ सकता है, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है 26,000 की। मार्केट वहाँ पे आने के बाद अगर रिवर्सल देता है तो हम यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, जिसका यहाँ से टारगेट होगा डायरेक्टली डबल के अराउंड का। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक 1 ईयर्स 2 ईयर्स, तो वो हिसाब से ही अपना अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना, ठीक है। अगर निफ्टी टाइम लो है ITBs का 27 रुपीज़ का, और जब 100% फिबोनाची एक्सटेंशन लगाते हैं, मीन्स यहाँ से लेके इस हाई से लेके हम लो का फिबोनाची एक्सटेंशन निकालते हैं, मीन्स फर्स्ट ये हाई, दिस लो एंड दिस प्रीवियस हाई, तो हमें क्या शो रहा है वो अराउंड 28 रुपीज़ के अराउंड वो चीज़ आ रही है, ठीक है। सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर द IT सेक्टर विल बी अराउंड 28 रुपीज़ टू 26 रुपीज़, ठीक है। जब भी यहाँ पे प्राइस आती है तो हमें 28 रुपीज़ के अराउंड तो हम बाय कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए। इसका टारगेट होगा अराउंड 50 रुपीज़ का, सिंगल टारगेट रखेंगे इस पे, इसमें ज़्यादा मीन्स वो नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से। यहाँ से अगर बाउंस आता है, सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे चैनल ड्रॉ करना है, ये लो से ले जो भी लो लगेगा उस चैनल को इस हाइस पे लेके जाना है। तो हमारा टारगेट क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है तो यहाँ से मार्केट इस हाई तक जा सकता है, ठीक है। और इसमें जो भी हमारे स्टॉक्स के ट्रेड वगैरह होगी, जो भी स्टॉक्स का हमारा FNO के ट्रेड्स होगी, वो हम ग्रुप में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि लाइव आने का, तो लाइव वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा किस तरह से प्लान कर सकते हैं हम, सो दैट हम अच्छे से उसका अपॉर्चुनिटी उठा सकें, ठीक है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, कुछ पसंद ना आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको कोई स्टॉक्स चाहिए होंगे, कोई स्टॉक्स का एनालिसिस चाहिए होगा, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। एक लाइव सेशन मेरा पेंडिंग है जहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया था, उसका ऑलरेडी पेंडिंग है। सो लिस्ट मैंने बना रखी है वो। सो आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या आपको और कोई सेक्टर के बारे में जानना होगा तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।